अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे माँ का वाक़या। क्या माँ की खिदमत करने से माँ का हक़ अदा हो सकता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले RH इस्लामिक नॉलेज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत प्यारा वाक़या है। तो चलिए जानते हैं। माँ की खिदमतों का बदला दे सकता है, माँ के प्यार का सिला दे सकता है। अर्ज की गई कि मैं अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा करके हज करवाया है और साई और काबतुल्लाह का तवाफ कराया है, और हालत ये थी कि अगर चट्टान के ऊपर गोश्त का एक टुकड़ा डाल दिया जाता तो वो भी भुन के कबाब बन जाता। इतनी गर्मी की शिद्दत थी। क्या मेरी माँ ने मेरी जो खिदमत की, मेरी कफालत की, मुझे दूध पिलाया, मुझे जन्म दिया, तो मैंने क्या माँ की खिदमतों का सिला दे दिया है? तो जवाब आया, तूने अभी उसकी एक मुस्कुराहट का बदला भी नहीं दिया। माँ जब हंस के देखती है तो जन्नत की सारी कलियां खिल उठती हैं, और बेटे की जिंदगी माँ के उस हंसने से जो है वो इबादत होती है। बेटे के लिए माँ के जो जज्बात हैं, माँ की जो कहानियां हैं, माँ के सीने में जो दर्द के उमटती हुई एक कायनात है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। सारी जिंदगी एक टांग पे खड़ा होके बंदा माँ की खिदमत करता रहे, फिर भी हक अदा नहीं होगा। माँ माँ होती है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसको वो दर्जे अता फरमाए। बेटे के साथ जो प्यार माँ करती है, भला कोई कर सकता है? कोई इतनी मोहब्बत दे सकता है जितनी माँ मोहब्बत देती है? सारी जिंदगी भी इंसान उन मोहब्बतों का बदल देना चाहे तो नहीं दे सकता, चूंकि माँ के प्यार का किनारा ही कोई नहीं। माँ की मोहब्बत की गहराई और गहराई को कोई नाप ही नहीं सकता। समुंदर के पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। अल्लाह ताला ने उसके सीने में धड़कता हुआ जो दिल रखा है और तड़पती हुई जो ममता रखी है, वो एक मिसाल बनी हुई है कि किसी ने किसी को कहा कि मैं तेरे पे राजी तब हूंगी कि अगर तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आए। तो उस बदबख्त ने अपनी उस महबूबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस अकदाम की तैयारी भी कर ली और जाके माँ का सीना चीरा और उसका कलेजा निकाला, और अपनी उस महबूबा की खुशनुदी के लिए तेज तेज आ रहा है कि मैं उसको दिखाऊं कि मैंने ये कारनामा भी सरंजाम दे दिया और ये चोटी भी सर कर ली है। तो तेजी से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगी। जब गिरा तो कहते हैं माँ के कलेजे से आवाज आई, पुत्र चोट तो नहीं आई है। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का अंदाज है। दुनिया वालों, माँ की कदर को जाया न करना। माँ के प्यार को और उसकी मोहब्बत का सिला दे तो नहीं सकते, लेकिन सारी जिंदगी माँ की नौकरी करना और अपने बाप की जिंदगी के अंदर कभी भी नाफरमानी ना करना, ये सादतमंदी और खुश नसीबी होती है। हुजूर ने मिंबर की 3 सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन आमीन कहा था। तो बाद में पूछा गया, हुजूर आपने हर सीढ़ी पे कदम रखते हुए आमीन कहा, तो ये क्या माजरा था? फरमाया, जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे कहा था उस शख्स की नाक कालूद हो जो माह सियाम रमजानुल मुबारक को पाए और फिर कसरत इबादत से अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने आमीन कहा। फिर कहा उस शख्स की नाक कालूद हो जो वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और जन्नती ना हो सके उनकी खिदमत करके। तो मैंने आमीन कहा। फिर जिब्रील ने कहा उस शख्स की नाक कालूद हो जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और आप पर दरूद ना पड़े। तो मैंने आमीन कहा। तो वो शख्स कितना बदनसीब है जो वालिदैन को नाराज कर लेता है। मैं कहता हूं सारी कायनात माँ के कदमों तले है, बल्कि मेरे महबूब ने जन्नत को माँ के कदमों तले करार दिया। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। माँ इतना प्यार करती है कि जिसका किसी तराजू पे तोल नहीं हो सकता, और उसके प्यार का सिला बदला सारी जिंदगी खिदमत में भी गुजार दें फिर भी नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ऐसा रिश्ता माँ की सूरत में पैदा किया है। जन्नत की छांव का दुनिया के ऊपर रूप है माँ की जात। जन्नत की घनी छां है माँ का वजूद, और अल्लाह ने अपनी रहमतों को अगर कोई सूरत दी है तो वो माँ का रूप है। और माँ के सीने में वो तड़पती हुई ममता और मोहब्बत के वो पिघलते हुए जज्बात रखे गए हैं कि दुनिया पर माँ के प्यार का बदल नहीं है। मैं कहा करता हूं, आज कोई शय भी खरीदने निकले तो आप वसूख से नहीं कह सकते ये खालिस है। हर शय 2 नंबर दस्तयाब है, हर शय में मिलावट है, लेकिन एक चीज आज भी मिलावट से पाक है और वो माँ का प्यार है।
माँ की मोहब्बत आज भी खरी है और आज भी उसमें कोई मिलावट नहीं हुई। बच्चा बूढ़ा भी हो जाए लेकिन माँ के लिए वो बच्चा होता है, माँ की दुआएं उसी तरह उसके लिए होती हैं और बच्चा आगोश मादर में आकर फिर तिफले सादा रह जाता है। ये माँ का प्यार और माँ की मोहब्बतें। एक शायर ने माँ की मोहब्बत का नक्शा खींचते हुए क्या खूबसूरत बात कही। वो कहता है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा सहरी के वक्त मैंने एक बार उठ के रात को चौंक कर कहा था मुझे रात को डर लगता है। मुद्दत होगी इस बात को, ये किस्सा पुराना हो गया हुआ है, मुझे भी भूल गया हुआ है, लेकिन मेरी माँ रात को नहीं सोती, मेरे बेटे को कहीं डर न लग रहा। ये माँ के प्यार का रूप है। अल्लामा इकबाल जब उनकी वालिदा इंतकाल कर गई तो वो दियारे गैर में थे, तो उस वक्त उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा अपनी माँ की याद में, जिसका उन्वान है वालिदा मरहूमा की याद में। उसके अंदर लिखते हैं, आह अब वतन में होगा किसको मेरा इंतजार, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पैर उठ के दुआ करेगा। हर एक से कहना पड़ता ना जनाब दुआ करना, मौलवी साहब से भी अर्ज करना पड़ता हुजूर दुआ में याद रखना, पीर साहब से गुजारिश करना पड़ती है जनाब मुझे दूध दूध रातों में और चांदनी चांदनी रातों में मुझे याद रखना। हाजी को मोतमिर को कहना पड़ता जनाब दियारे हरम में जा रहे हो और दियारे हबीब में जा रहे हो, वहां मुझे दुआओं में याद रखना, सेने हरम में भी और जाली के सामने भी। हर एक को कहना पड़ता है कि मुझे दुआओं में याद रखना। कभी माँ को भी कहना पड़ा कि अम्मी दुआ में याद रखना। माँ के हाथ वैसे उठे रहते हैं और जब माँ के हाथ उठ जाएं इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैंने पढ़ा कुतुबे हदीस में जो दुआएं रद्द नहीं होती उनमें से एक माँ की दुआ है। जब माँ हाथ उठा दे तो जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही उसकी दुआ कबूल होती है। उपले थापती हुई माँ और लेपा पोती करती हुई माँ जो है वो मिट्टी से भरे हुए हाथ उठा दे तो अल्लाह उन हाथों को भी खाली नहीं मोड़ता। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ के चेहरे की रौनक और माँ के चेहरे की जो है वो खुशी बेटे के दिल को हकीकी करार और हकीकी तस्कीन देती है। जो ठंड माँ के साथ नसीब होती है वो कायनात में किसी और जगह पे नहीं है। जो घना साया माँ के दामन में है वो किसी और जगह मुयस्सर नहीं हो सकता है। वो क्या कहा था किसी ने कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लज्जत कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में आता है। आली जनाब हजरत साहब क्या क्या स्टेट सेक्रेटरी नाम लेते हैं लेकिन वो लुत्फ कहाँ जो माँ ओए बबलू ओए पप्पू और ओए मिठू कह के पुकारती है। जो मिठास उन लफ्जों के अंदर है वो बड़े और भारी और भरकम अल्फाज और खिताबात के अंदर कहाँ है। ऊंची कुर्सी पे बैठने का वो लुत्फ नहीं है जो माँ के कदमों में बैठने का है। अल्लाह ने माँ के रूप के अंदर एक मोहब्बत और एक उल्फतों का एक ऐसा दरिया दिया है कि जिसके अंदर इंसान जब जाता है तो उसके दुखों के सारे मैल धुल जाते हैं और वो बिल्कुल आसूदा हो जाता है। ये माँ का रूप है, ये माँ का प्यार है। तो माँ का बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, ये ऐसे ही होता है जिस तरह को बंदा घने साए में खड़ा हो तो अचानक उसको धूप में खड़ा कर दिया जाए, फिर उसे पता चलता है कि कितना घना साया था। जिस तरह दरख्त सारी धूप अपने ऊपर सहता है और जो अपने नीचे खड़ा हो उसको ठंडक देता है, इसी तरह माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर सहते हैं लेकिन अपनी औलाद को ठंडक पहुंचाते हैं। माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद पता चलता है कि मैं कितनी घनी छांव से किस कड़ाकेदार धूप में आ गया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।